आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टॉप 25 झारखंड जीके का एमसीक्यू जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ काफी नए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस सेशन के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नदी परियोजना है। झारखंड में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनमें से सबसे प्रमुख परियोजना कौन सा है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जहां चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी घाटी परियोजना है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से। सेकंड और क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। तो यह आपका अमेरिका का एक नदी घाटी परियोजना था, उसी के आधार पर आपका दामोदर घाटी परियोजना स्टार्ट हुआ, बनाया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था टेनेसी नदी परियोजना। क्या नाम था उसका? टेनेसी नदी परियोजना। और ये जो आपका टेनेसी नदी प्रोजेक्ट है, परियोजना है, ये आपका अमेरिका का है और उसी के आधार पर अपना दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में किया गया था। यहां तक आपको क्लियर हो गया। दामोदर घाटी परियोजना से क्या क्या बेनिफिट मिलता है? तो यहां से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं और इसी टाइम लाइन में टोटल 8 बांधों का भी निर्माण किया गया था दामोदर घाटी परियोजना के अंदर ही। तो कितने बांध का निर्माण हुआ था? 8 बांध का निर्माण हुआ था। कब प्रोजेक्ट की स्टार्ट हुआ था? 1948 में हुआ था। किस नदी घाटी परियोजना पर आधारित ये प्रोजेक्ट है? तो अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित ये आपका प्रोजेक्ट है। तो यहां से आपको काफी कुछ जानकारी मिली जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग और सेकंड आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया है। तो ये काफी न्यूज में रहा था और यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आपका जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन है, इसके निर्माण के लिए किस संस्था के साथ जो है आपका हस्ताक्षर किया गया था झारखंड, और किस संस्था मिलकर इसमें हस्ताक्षर किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका किसके साथ किया गया था? तो गेल के साथ किया गया था। गेल के साथ हस्ताक्षर हुआ था किस प्रोजेक्ट को लेकर के? ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन को लेकर के। और इसका मेन एम क्या है कि प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का क्या है आपका पाइपलाइन बनाना और उसको हर घर तक नेचुरल गैस पहुंचाना, ये एम रखा गया है। और इसमें और काफी कुछ इसका इसमें इतना था कि पूछा जा सकता है कि हाँ गेल के साथ ये हस्ताक्षर हुआ था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है वो झारखंड के किस किस जिले से आपको गुजरेगी। तो ये जो आपका समझौता हुआ था ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन, ये कब हुआ था? ये समझौता किसके किसके बीच हुआ? झारखंड गवर्नमेंट एंड किसके साथ एमयू हुआ? गेल के साथ ये एमयू हुआ। कब एमयू हुआ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो 15 अक्टूबर 2015 को ये एमयू साइन हुआ था झारखंड सरकार और गेल के बीच में। और किस यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस जिले से ये प्रोजेक्ट आपका नहीं गुजरेगी। तो आपका पश्चिमी सिंहभूम से ये प्रोजेक्ट आपका पास नहीं होगा, बाकी धनबाद से होकर पार होगी, बोकारो से होकर पार होगी और पूर्वी सिंहभूम होते हुए पार होगी। बाकी जिले की अगर हम लोग बात करें तो बोकारो, गिरिडीह आ जाएगा, हजारीबाग, रांची से भी पास होगी। बट यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उनमें से हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम से ये पार आपका नहीं होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हुंड्रू रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग पर है। तो हम लोग सभी जानते हैं हुंड्रू जलप्रपात जो कि आपका रांची जिला में सिचुएटेड है। आपसे पूछा जा सकता है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है ये आपका किस जिले में स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात आपका रांची जिले में स्थित है। यह पूछा जा सकता है आपसे कि हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची जिला से कितने दूरी पर है सड़क मार्ग से। यह पूछा जा रहा है सड़क मार्ग से। और क्या क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से? पूछा जा सकता है आपसे कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई, हाइट कितनी है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हुंड्रू जलप्रपात की जो हाइट है, यहाँ लिख देते हैं हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात की जो हाइट है वो है आपका 98 मीटर। अगर हम लोग बात करें फीट में तो 322 फीट के आसपास जो है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है, जो कि आपका रांची जिला में स्थित है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना कि ये झारखंड का सब बैच एक्सेस करना चाहते हैं, झारखंड के किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग बैच रन कर रहे हैं झारखंड फील्ड वर्कर वाला एग्जाम का और जेटेट एग्जाम का। तो दोनों का ही आपका बैचेस एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं बना पाते हैं ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो वहाँ पर हम डाल देते हैं।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हुंड्रू का जो सूरज कुंड है वो झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। ये एक याद रखिएगा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत आपका कौन सा जिला में है, तो वो आपका है हजारीबाग जिला में। हजारीबाग के किस जगह पर, तो हजारीबाग का सूरज कुंड कौन सा हो गया आपका, हजारीबाग का जो सूरज कुंड है ये झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। सेकंड कि इसका तापमान क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका तापमान है आपका 88 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस और फahrenheit दोनों में याद रखने की कोशिश आप कीजिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। तो रजरप्पा जलप्रपात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा जिला में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये आपका रामगढ़ जिला में सिचुएटेड है। कौन सा जिला में, रामगढ़। और ये किस प्रकार का जलप्रपात है, ये लटकती घाटी प्रकार का एक जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका निर्माण आपका किस प्रकार से हुआ, तो इसका जो निर्माण हो जाएगा कि आप ध्यान देखेंगे तो जो रजरप्पा मंदिर है, रजरप्पा मंदिर के बारे में कल हम लोग बात किए थे कि रजरप्पा मंदिर दो नदियों के संगम पर स्थित है। एक हो गया आपका भैरव नदी, ये कभी कभी भैरव नदी या भैरवी नदी के भी नाम से भी जानते हैं हम लोग कभी कभी। तो एक हो गया आपका भैरव नदी और इधर से आएगा आपका दामोदर नदी। कौन सा आएगा, दामोदर नदी। और ये जो जलप्रपात है रजरप्पा जलप्रपात, इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, ये जो भैरवी नदी है ये 30 फीट की ऊंचाई से, कितना फीट की ऊंचाई से, 30 फीट की ऊंचाई से आपका कहां पर गिरेगी, आपका दामोदर नदी पर गिरेगी। कहां पर गिरेगी, दामोदर नदी पर। और वहां पर एक संगम बनेगा और वहीं पर आपका रजरप्पा मंदिर सिचुएटेड है और वहीं पर जो है जलप्रपात का निर्माण भी होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो रजरप्पा जलप्रपात है ये किस नदी से बनती है, क्योंकि ये लटकती घाटी प्रकार का जलप्रपात है, तो ये आपका भैरवी नदी का दामोदर नदी से जो गिरती है, जैसे यहाँ से आपका भैरवी नदी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से जो ये गिर रहा है और इधर से आपका कौन सा नदी पास पास हो रहा है, दामोदर नदी। ये हो गया आपका भैरव नदी, ठीक है, और ये हो गया आपका दामोदर नदी। और यहीं पर आपका टोटल 30 फीट पर, कितना फीट पर, 30 फीट की ऊंचाई से गिर के ये कहाँ गिर रहा है, दामोदर नदी पर गिर रहा। तो कौन सा जलप्रपात का निर्माण हो रहा, रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण हो रहा। तो काफी कुछ क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से आपका। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो रजरप्पा मंदिर है वह किस भगवान का मंदिर है, तो छिन्न मस्तिका, कौन सा, छिन्न मस्तिका देवी का मंदिर है। ये भी आप याद रखिएगा कि छिन्न मस्तिका, ये देवी सती, माँ देवी सती का एक रूप है, छिन्न मस्तिका मंदिर है। कौन सा मंदिर है आपका, छिन्न मस्तिका मंदिर, आप याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पर तंत्र साधना भी होता है। क्या साधना, पूछ लिया जाए झारखंड का किस मंदिर में तंत्र साधना होती है, तो रजरप्पा मंदिर में ही तंत्र साधना भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। काफी कुछ आपका जानकारी मिल रहा, सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे। और एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बैचेस में नोट्स और टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं हम लोग झारखंड के एग्जाम से रिलेटेड और बाकी एग्जाम्स का। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो दैट डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जब इधर से पार हो रहे थे तो आपका जो जोन्हा जलप्रपात है यहाँ पर क्या किए थे, हुए स्नान किए थे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जोन्हा जलप्रपात। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जोन्हा जलप्रपात आपका किस जिला में सिचुएटेड है, तो रांची जिले में। अगर आपको एक ट्रिक बता दे रहे कि बाई चांस आप याद नहीं कर पा रहे कि जलप्रपात कहाँ पर है, तो अगर वहां पर ऑप्शन रांची है तो रांची मार दीजिएगा। किस केस में, अगर आप याद नहीं कर पा रहे पूरा का पूरा, 100% आप भूल गए हैं, 100% अगर आप भूल गए हैं तब आप रांची मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जलप्रपात रांची में ही है। अगर आप भूल गए हैं, बट अगर भूले नहीं है तो फिर आपको जो याद है वही करना है। तो जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर आपका, रांची जिला में स्थित है। और ये इस जगह को हम लोग, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, उसे हम लोग गौतम धारा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गौतम धारा। क्यों, क्योंकि गौतम बुद्ध ने वहां पर स्नान किए थे। कौन सा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, जो कहाँ पर है आपका, रांची जिला में आपका सिचुएटेड है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, ये काफी बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी दे सकते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है। क्यों, क्योंकि झारखंड अपना पहाड़ी इलाका, पठारी इलाका है। छोटा नागपुर का पठार इतना बड़ा पठार है हम लोगों का, तो पहाड़ी इलाका होने के कारण नहर सिंचाई के मामले में हम लोग क्या, काफी पिछड़े हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया डैम आपका कौन सा नदी पर स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो हम लोग क्या बात किए थे कि जो आपका दामोदर घाटी परियोजना है उस टाइम टोटल 8 डैम का निर्माण हुआ था। उनमें से तिलिया बांध भी एक है। और तिलिया बांध आपका किस नदी पर स्थित है? तो तिलिया बांध आपका बराकर नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? बराकर नदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जस्ट मिनट, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो तिलिया बांध आपका बराकर नदी पर ही सिचुएटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, मोती झरना या मोती झारा जलप्रपात कौन सा नदी पर बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी में पूछा गया था कि झरना या मोती झरा जलप्रपात वो किस नदी पर बना हुआ है। तो बहुत को ये सोचेंगे कि या तो बांसलोई होगा या गुमानी होगा, क्योंकि ये आपका साहिबगंज वाला पार्ट से दुमका वाला पार्ट से आई थिंक ये पास हो रहा है। तो मोती झरना जलप्रपात कौन सा नदी पर बना हुआ? तो अजय नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो दसम जलप्रपात कौन सा नदी पर सिचुएटेड है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देने का आप कोशिश कीजिएगा कि दसम जलप्रपात आपका कहाँ पर सिचुएटेड है या किस नदी पर, यही पूछा जा रहा है ना। 4 नदी का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, कांची नदी है, बनाई नदी है, रामगढ़ नदी और बुरहा नदी। किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है? दसम जलप्रपात के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देने का आप कोशिश कीजिएगा। तब तक पानी पी लेते हैं, 1 मिनट खाली। हाँ, तो किस नदी से आपका दसम जलप्रपात बनता है? ये आपका कांची नदी। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांची नदी से ही आपका दसम जलप्रपात जो है का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, हाइट क्या है, तो दसम जलप्रपात की जो हाइट है, जो आपका हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 144 फीट। कितना? 144 फीट जो है आपका दसम जलप्रपात की हाइट है। कौन सा जिला पर सिचुएटेड है? तो ये आपका रांची जिला में सिचुएटेड है। कौन सा हो जाएगा? रांची जिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे और क्या क्या पूछा जा सकता है आपका? और दसम जलप्रपात नाम क्यों पड़ा आखिर? क्योंकि ये जलप्रपात जो है गिरने के बाद, जैसे जैसे ये जलप्रपात है, ये कौन सा? दसम जलप्रपात है। ये गिर रहा है, गिरने के बाद ये 10 धारा में बहती है। कितना धारा में? 10। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस प्रकार से कितने धारा का निर्माण करता है ये 10 धारा में बढ़ जाता है। कितना धारा में? तो 10 धारा में बढ़ जाता है। और इसी के कारण इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया आपका? दसम जलप्रपात पड़ गया नाम। तो इस टाइप से आप चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप मूवी, आप कोई चीज़ पढ़िए पहले, ठीक है, कोई चीज़ आपको कोई पढ़ाया यार पढ़िए, तो उतना आपको याद नहीं रहेगा जितना आप 2 घंटे की मूवी को याद रख सकते हैं। क्यों याद रख सकते हैं 2 घंटे मूवी को सीन बाय सीन? क्योंकि आप उसको देख भी रहे हैं। तो जब कोई चीज़ को आप विजुअली, ऑडियो और दिमाग तीनों लगा देते हैं आप, तो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाए 10, क्यों बनाए? ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक स्टोर हो और आपको जब भी आप दसम जलप्रपात सुनेंगे तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आएगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप आराम से देंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग बात किए कि झरनों का शहर आपका कौन सा शहर को कहा जाता है झारखंड का? तो धनबाद को क्या कहा जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा आप, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का कोयला का राजधानी, क्योंकि कोयला काफी मात्रा में पाया जाता है धनबाद में। तो उसी प्रकार से रांची की अगर हम लोग बात करें, रांची शहर का अपना झारखंड का, तो वहां पर सबसे ज्यादा जलप्रपात देखने को मिलता है। इसलिए झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को जो है आपका झरनों का शहर आपका कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहां पर, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना किया गया? तो जो ऊर्जा को डिवाइड किया गया, 2 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जनरली, कि एक होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक होता है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होती है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह ऊर्जा स्रोत होती है जिसको आप बार बार क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जिसको एक बार यूज करने के बाद फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला, तो कोयला आपका एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक बार उसको यूज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी खत्म हो रहा तो वो राख बन गया आपका, तो उसको तो आप यूज नहीं कर पाए। तो जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर पाएंगे और बार बार उसको रिन्यू कर पाएंगे, उसे हम लोग
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, जिसको आप एक ही टाइम यूज कर सकते हैं, एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा की डेवलपमेंट काफी जरूरी है किसी भी राज्य और देश के विकास के लिए। तो विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई, ये आपसे पूछा जा रहा। तो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स के डेवलपमेंट के लिए झारखंड में जेरेडा की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया, जेरेडा की स्थापना। अगर पूछा जाए कि जेरेडा की स्थापना कब हुई, तो 2001 में जेरेडा का स्थापना किया गया। जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो झारखंड, इसको हम लिख ही देते पूरा ताकि आपको याद रहेगा, झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी, झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जेरेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो जेरेडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, झारखंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया इसमें आपको चीजें। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा कि झारखंड का तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है आपका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। बट आपको तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के बारे में, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, जिसे हम लोग टीटीपीएस के नाम से जानते हैं, ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, कब पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो टीटीपीएस यानी कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1990 में किया गया था। 1990 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका बोकारो जिला में सिचुएटेड है। बोकारो में आपका तेनुघाट है और उसी के नाम पर तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन रखा गया। स्थापना कब हुआ, 1990 में इसकी स्थापना किया गया। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट के बारे में आपको याद रखना है और किस जिला में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट आपका गिरिडीह जिला में सिचुएटेड है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन में छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे में स्थित है। तो ये कौन सा बांध है आपका, ये हो जाएगा आपका गैतलसूद बांध। आप ओरमांझी जाएगा, बीआईटी मेसरा की तरफ जाएगा तो आपको वहां पर गैतलसूद बांध थोड़ा ही दूरी में है, दिख जाएगा वहां पर आपको, थोड़ा दूर से सामने जाना होगा आपको। और जो मेन रोड है, मेन रोड से अंदर जाना पड़ता है और वहां पर आपको क्या मिलेगा, गैतुलसद डैम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही ये पिकनिक स्पॉट भी है, बहुत कोई इसमें पिकनिक करने जाता है ठंडा के मौसम में। पिकनिक स्पॉट है कौन सा आपका, गैतुलसद बांध है। और इसको कब खोला गया था ये पूछा जा सकता है, इसको कि कौन सा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि गैतुलसंद बांध किस नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा नहीं गया बट अब पूछा जा सकता है आपसे कि गैतुलसुद बांध ये किस नदी पर आपका सिचुएटेड है। तो गैतुलसुद बांध जो है आपका कौन सा नदी पर सिचुएटेड है या कौन सा नदी पर बनाया गया, सुवर्ण रेखा नदी। कौन सा नदी आपका, सुवर्ण रेखा। कौन सा नदी हो जाएगा आपका, सुवर्ण रेखा। तो ये जो आपका गैतुलसद बांध है ये आपका सुवर्ण रेखा नदी पर आपका स्थित है। और इसे कब खोला गया था ये भी अगर पूछ लिया जाए तो इसको बनाया गया था 1971। कब, 1971। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 25 आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं इसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य या राज्य से संबंधित है। तो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना जो है आपका दो राज्य से संबंधित है। ये एक तो हो जाएगा अपना झारखंड और दूसरा आपका बिहार। कौन सा हो जाएगा आपका, बिहार। तो दो राज्य से संबंधित ये झारखंड और बिहार। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना जो है आपका किस नदी पर सिचुएटेड है, तो ये कौन सा नदी पर सिचुएटेड है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना। तो आपको याद नाम से ही पता चल रहा होगा आपका कोयल, कौन सा आपका, कोयल नदी। कौन सा नदी पर सिचुएटेड है, कोयल नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोयल नदी किस नदी का सहायक नदी है, तो सोन नदी का सहायक नदी है। कौन सा नदी का, सोन नदी। तो सोन नदी का सहायक नदी कौन सा आपका, कोयल नदी। और इसी कोयल नदी पर आपका क्या सिचुएटेड है, आपका उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना आपका सिचुएटेड है। और इस परियोजना का शुरुआत कब हुआ था, 1972 में इसका शुरुआत हुई थी। बट बीच में ये बंद भी हो गया था, बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था। बट इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक काफ़ी आपको याद रखना कि सोन नदी का सहायक नदी कोयल नदी है और कोयल नदी पर ही आपका उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना सिचुएटेड थी। और जो सिचुएटेड थी, और ये कौन कौन सा दो राज्य से संबंधित है, झारखंड और बिहार से ये आपका संबंधित है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ये आपको बताना है कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जा रहा है, और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका जो है ना, ये लोध जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इससे पहले हम बात किए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर थोड़ा सा क्या बात किए थे, हुंड्रू जलप्रपात के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे। जस्ट मिनट, एक गौतम धारा है, राजरप्पा, हजारीबाग, हुंड्रू। यहाँ हुंड्रू में हम लोग बात किए थे कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं, झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है आपका, ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सुधार लीजिएगा। झारखंड का दूसरा सबसे जलप्रपात, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 98 मीटर है। बट अगर हम लोग लोध जलप्रपात की बात करें तो लोध जलप्रपात जो है 143 मीटर है, और ये आपका सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा हो जाएगा आपका, लोध जलप्रपात। जस्ट मिनट, कहाँ गया, तो लोध जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 143 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि हुंड्रो का इससे कम है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, लोध जलप्रपात है हो जाएगा। और जो कौन सा नदी पर स्थित है, तो बूढ़ाघाघ, इसे हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा आपका, बूढ़ाघाघ जलप्रपात, बूढ़ाघाघ जलप्रपात हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, लोध जलप्रपात हो जाएगा। और ये आपका कौन सा, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और कौन सा जिला में सिचुएटेड है, तो ये आपका लातेहार जिला में सिचुएटेड है। कौन सा जिला आपका हो जाएगा, लातेहार जिला इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपात का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हुंड्रू जलप्रपात आपका रांची में सिचुएटेड है, सही है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम, ये सही है। निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार, सही है। रजरप्पा जलप्रपात आपका कहाँ नहीं है, पलामू में नहीं है, ये आपका कहाँ जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामगढ़। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से हुआ। अभी अभी हम लोग बात किए कि कांची नदी से आपका दसम जलप्रपात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका कि राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कौन सा झरना शामिल है। तो राजमहल में आपका मोती झरना जलप्रपात आपका शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है। तोपचांची आपका धनबाद में सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो उसरी फॉल किस जिला में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। उसरी फॉल आपका जो है झारखंड गिरिडीह जिला में सिचुएटेड है। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है। तो हुंड्रू फॉल से क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 320 फीट में दिया हुआ ना, तो ये आपका हो जाएगा कि 300 फीट, आई थिंक नहीं होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, इसका उत्तर हम लोग बाद में, इसको हम लोग बाद में इसको करेक्ट कराएंगे। यहाँ फीट या मीटर में कंफ्यूजन है। तो स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात से कितना कितना ऊंचाई से गिरती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको उत्तर पता होगा तो आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कि कोणार सिंचाई परियोजना मुख्यतः कौन से जिले को प्रभावित करता है। तो अभी अभी हम लोग बात किए थे कोणार परियोजना के बारे में, और वही आपसे पूछ लिया गया कि कोणार परियोजना मुख्यतः कौन से जिले को आपको प्रभावित करेगी, और इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज ही के डेट में। और आज हम लोग टोटल अभी डिस्कस किए 25 टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मिसमैच हुआ था, वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका लोध जलप्रपात होगा, जिसे हम लोग बूढ़ाघाघ जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, 143 मीटर। वहीं अगर हम लोग हुंड्रू जलप्रपात की बात करें, कौन सा जलप्रपात, यहाँ हुंड्रू का बात करें, जस्ट मिनट, ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ। हुंड्रू जलप्रपात की बात करें हम लोग, तो हुंड्रू जलप्रपात आपका सेकंड हाईएस्ट जलप्रपात हो जाएगा झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। और यहाँ पूछा गया था रांची से कितना दूरी पर है, 45 मीटर पर दूरी पर है, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ऊर्जा गंगा जगदीशपुर कंप्लीट है, बाकी सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।